Hello guys, good evening to all. Welcome this class and you watching to my channel English Attractive. My name is Hema Mutkal. Today's topic past perfect. आज हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे कि इसमें क्या रूल्स हैं और क्या डेफिनेशन है इसकी, हम इसे किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जो इसमें सेंटेंस आते हैं हमारे को उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएं या पास्ट परफेक्ट में बनाएं। तो गाइस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी कि किस सेंटेंस को किस में बनाना है, सिंपल पास्ट में क्या बनेगा और पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा। ठीक है गाइस, तो पहले पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन जानते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं। इसमें हमेशा कार्य हो चुका होता है, इस तरह के हमारे सेंटेंस आएंगे, हमारे इसमें कार्य हो चुका होगा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि दो कार्य एक साथ होते हैं। ठीक है, पहला कार्य हमारा समाप्त होता है तो दूसरा कार्य उसके बाद में समाप्त होता है। क्लियर, इसमें दो कार्य एक साथ होंगे। जो हमारा पहला कार्य, जो पहला काम हमारा होगा वो पहले समाप्त होगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो उसके बाद में समाप्त होगा उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। क्लियर, शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले हम इसको जानेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे। इस तरह के हमारे सेंटेंस में आएंगे, इस तरह से वर्ड हमारा खत्म होगा तो ये जानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर, और इसके रूल्स क्या है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट में हम हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में यही होता है कि हैड लगेगी और दोनों ही सब्जेक्टों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन होता क्या है कि इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला काम खत्म होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो दूसरा काम उसके बाद में खत्म होगा उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। सिंपल पास्ट में ओनली वर्ब की थर्ड वो सेकंड फॉर्म लगेगी, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर गाइस, जो हमारा जो पहले काम खत्म होगा, पहले काम खत्म होगा ठीक है, जो पहले काम खत्म हो चुका था, जो पहले खत्म होगा उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लूज। ठीक है, और जो इसके बाद में खत्म होगा, यानी बाद में खत्म होगा, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लूज। ठीक है, इसमें दो कार्य एक साथ होंगे हमारे। पहले जो काम खत्म हो चुका होगा, पहले जो काम खत्म होता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लूज। इसको हिंदी में बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लूज को आश्रित उपवाक्य। क्लियर, और प्रिंसिपल क्लूज को हिंदी में बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। क्लियर गाइस, ये तो कंपल्सरी है कि इसमें दो कार्य एक साथ खत्म होंगे हमारे, लेकिन जो पहले खत्म होगा उसे हम सबऑर्डिनेट क्लूज बोलेंगे, और जो बाद में खत्म होगा उसे हम प्रिंसिपल क्लूज बोलेंगे। क्लियर, अब जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में आए हुए सेंटेंसों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हमें इंग्लिश में उनको बनाना है। कौन से सेंटेंस को देखो, और रूल्स है इसका, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही सब्जेक्टों में हम क्या लगाएंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, मतलब अब हमारा सेंटेंस आता है कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, अब इसमें देखो वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से, ठीक है। अब आता दूसरा, हम घर पहुंच चुके थे।
अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं, वर्षा भी हो रही है और हम घर पहुंच चुके हैं। तो इसमें पहला कार्य हमारा क्या हो रहा है, और ये जो हमारा पहला है इससे ये जुड़ा है। तो वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो हमारा पहला कार्य कौन सा खत्म हो रहा है, हम घर पहुंच चुके थे। और बाद में कौन सा कार्य खत्म हो रहा है, वर्षा हो रही है। ठीक है, तो हम पहले जो कार्य हो रहा है उसकी इंग्लिश हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में खत्म होता है जैसे ये, तो इसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में। क्लियर। इधर देखिए, हम घर पहुंच चुके थे, तो इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, वी, हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पहले खत्म हो रहा है, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो वर्ब की सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही सब्जेक्टों में हेड लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी हैड, क्वेश्चन की होती है रीच, तो रीच्ड। रीच्ड कहाँ पर पहुंच चुके थे, घर। रीच्ड होम। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में होगा कि ये हमने पास्ट परफेक्ट में बना दिया। क्लियर। अब आता है, तो फिर ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बन गया है। अब लगाएंगे हम पहले की। पहले की होती है बिफोर। अब इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है वर्षा होने से, यानी वर्षा बाद में हुई है, पहले हम घर पहुंच चुके हैं, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो वर्षा होने से, इट रेन। रेन है हमारी फर्स्ट फॉर्म, अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेन्ड। क्लियर गाइस, ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से सेंटेंस आएंगे और उन्हें किस तरह से हम बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य एक साथ होंगे हमारे। जो पहले खत्म होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में खत्म होगा उसे हम पास्ट सिंपल पास्ट में बनाएंगे। क्लियर। और पास्ट परफेक्ट के रूल्स क्या हैं, दोनों ही सब्जेक्टों में हम हेड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सिंपल पास्ट में ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब इसको देखिए, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं कि सोना भी हो रहा है और अपनी किताब भी पढ़ रही है। ठीक है, तो सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी। पहला कार्य हमारे इसमें क्या हो रहा है कि वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, बाद में किताब पढ़ने के बाद में वो सोती है। क्लियर। तो हम पहला इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा कार्य हमारा इसके बाद खत्म हो रहा है उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। क्लियर। तो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो सी हैड रीड हर बुक। पहले बिफोर, क्या, सोने से पहले, कौन सो रही, वह, तो सी स्लेप्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है इन पास्ट परफेक्ट में कि ये सेंटेंस किस तरह से बने। ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। एक बार रिपीट फिर कर रही हूँ, अगर दो सेंटेंस हमारे आते हैं जो हमारे पास्ट परफेक्ट में दो कार्य एक साथ होते हैं, जो पहले खत्म होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो उसके बाद में खत्म होगा उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। क्लियर गाइस। अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट आया है तो उसे कैसे करेंगे, नेगेटिव यानी नकारात्मक। देखिए, वर्षा होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा नेगेटिव यानी नकारात्मक। सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द को आना नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट, यानी हेड के बाद हम नॉट लगाएंगे। क्लियर। ये देखिए, तो वी हैड,
ठीक है, तो वी सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड के बाद हम नेगेटिव यानी नॉट की इंग्लिश लगाएंगे नो। वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट रेन। ये क्लियर हो गया नेगेटिव। वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर इट रेन, यानी वर्षा होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। क्लियर, तो हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे। ऐसे इसमें सोने से पहले वो अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी थी। She had not read her book before she slept. क्लियर गाइस? इसमें एक सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में पहले ही वर्ड आ जाए, पहले ही शब्द आ जाए, तो उसे हम कैसे बनाएंगे? उसे हम सिंपल पास्ट में नहीं बनाएंगे, उसे हम पास्ट परफेक्ट में ही आते हैं। ये ओनली पहले आ जाए, अगर पहले ही उस पर जोर दिया जा रहा है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। अगर जोर दिया जा रहा है, जैसे मैंने यह घर पहले ही मैं यह घर पहले ही देख चुकी थी। क्लियर, तो यहाँ पर ये जोर दिया जा रहा है कि मैं ये घर पहले ही देख चुकी थी, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, ना कि सिंपल पास्ट में। तो आई हैड सीन दिस हाउस बिफोर। क्लियर, अब आता है यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आ जाए पास्ट परफेक्ट में, तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे? इंट्रोगेटिव हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या पी चुके थे? क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? तो ये हमारा क्या वर्ड जो आता है, इसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यानी हैड यूज करेंगे। ठीक है, तो हैड, तो क्या हो रहा है? वे चाय पी चुके थे, तो हैड दे टेकन टी बिफोर
निकलने से पहले, द सन रोज। क्लियर? तो हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, राइज मीन्स निकलना होता है और रोज राइज की सेकंड फॉर्म होती है। इसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया है और सूरज निकलने को हमने सिंपल पास्ट में बनाया है। क्लियर? अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट आया है तो उससे किस तरह से करेंगे? क्या मेरे लिख चुकी थी, क्या मेरे सोने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी थी? तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा और मेरे सोने से तो ये बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में। ठीक है? क्या की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे पहले, तो हैड, वह पत्र नहीं लिख चुकी थी, तो हैड सी। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, तो हैड सी नॉट written a letter before I slept. क्लियर गाइस? इंट्रोगेटिव समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव में नेगेटिव पॉइंट आ जाए तो उसे किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से है। ये समझ में आ गया होगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें SW वाला सेंटेंस आ जाए तो उसे किस तरह से करेंगे? देखिए, मेरे आने से पहले वह पत्र क्यों लिख चुकी थी? मेरे आने से पहले वह पत्र क्यों लिख चुकी थी? तो क्यों वर्ड हमारा SW वाला वर्ड है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। देखिए, क्यों, क्योंकि होती है वाई हैड सी written a letter before I came। ठीक है गाइस? वाई हैड सी रिटन अ लेटर बिफोर आई केम। अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाए तो उसे किस तरह से करेंगे? मेरे आने से पहले वह पत्र क्यों नहीं लिख चुकी थी? इसे कैसे बनाएंगे? तो वाई हैड सी। इसमें क्या करता है? अगर नेगेटिव पॉइंट आता है हमारा SW वाले वर्ड में तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो वाई हैड सी नॉट रिटन अ लेटर बिफोर, मेरे आने से, आई केम। क्लियर गाइस?
पास्ट परफेक्ट आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें दो काम एक साथ होते हैं, एक साथ दोनों कार्य हो चुके होते हैं, लेकिन जो हमारा पहले कार्य खत्म होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो उसके बाद में खत्म होता है उसे हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। क्लियर? जो पहले खत्म होता है हमारा कार्य उसे हम सबऑर्डिनेट क्लूज बोलते हैं, एंड जो बाद में खत्म होगा उसे हम प्रिंसिपल क्लूज बोलते हैं। क्लियर? अगर पास्ट परफेक्ट में बन रहा है हमारा सेंटेंस तो उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिफोर, उसके बाद जो हमारा बाद में कार्य खत्म होता है उसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। क्लियर है सारे डाउट? अगर आपको मतलब फिर भी समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट में क्वेरी आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़रूर करना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ फिर आऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड रिवाइज कीजिए।